अच्छा जी, तो मैं इम्तियाज़ स्टोर गया, मलिर कैंट के अंदर है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ शेल्फ सारे, ये मेरी नज़र में, मेरे ख़्याल में एक छोटा सेक्शन इसका दिखाऊंगा जो कि बहुत अच्छा है। बाकी ये सारा ये शेल्फ जो इस इलाके के ड्रिंक्स के हैं, चाहे जूसेस के हों, चाहे सोडा के हों, चाहे मुख्तलिफ़ किस्म के मिक्स हों, ये सारे ये जो बड़ी बड़ी बोतलें हैं ना, ये तो जहर से भरी हुई हैं। ये सारी सोडा जो है ये शुगर लोडेड है और उसका मतलब है जहर से भरी हुई। ये सारे जूसेस जो सामने बड़े खूबसूरत बोतलों में आपको नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ कार्टन्स वगैरह में रखे हुए नज़र आ रहे हैं, बड़े खूबसूरत डब्बे, बड़े खूबसूरत बनाते हैं, अंदर जहर भरते हैं उनको। खैर क्या कहूँ मैं, लेकिन ये सारे सोडा जो है सारे के सारे जहर से भरे हुए हैं। सिर्फ एक कोने में आके ये एक सेक्शन राइट पे पानी का नज़र आता है, जो कि बस वो भी खैर ज़रूरी नहीं है बाहर से इतना महंगा पानी ख़रीदा जाए, लेकिन बस वो एक छोटा सेक्शन बना हुआ है। इसके अलावा सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो जहर से। तो मैं देख रहा था कि शेल्फ़ आफ्टर शेल्फ़, दूसरे कोर्स में आया हूँ हॉलवे में इसके, तो यहाँ पे शेल्फ़ भरे हुए हैं कुकीज़ से और जेली बीन से, बच्चों की कैंडीज़ से। मुझे हैरत हो रही है कि किस कदर बड़ा एरिया जो है इम्तियाज़ का, वो सारा का सारा भरा हुआ है उन चीज़ों से जो कि मेरी नज़र में जो भी खाए, चाहे वो कुकीज़ हों, ये सामने ज़्यादा रखी हुई बड़ी खूबसूरत चॉकलेट चिप कुकी, ये कुकी वो कुकी, इधर जो है सारे के सारे आपको नज़र आ रहा है कि यम्स और दिस एंड दैट जो भी सारी चीज़ें हैं, जो कि आप अगर जाके देखेंगे आपको ख़ुद नज़र आ जाएगा। वो सारी के सारी चीज़ें जो है अनफॉर्चुनेटली ये सारे चिप्स के डब्बे तैले रखे हुए हैं। ये भी जनाब ज़बरदस्त को खाने में है तो मज़ेदार कुकीज़, इससे तो कोई डिनाई मैं कर ही नहीं सकता। कभी कभी मैं भी ले आता हूँ एक डब्बा, लेकिन चलाता हूँ उसको ख़ास से दिन, तो एक छोटी सी ट्रीट होती है मेरे लिए कि मैंने थोड़ा सा खा लिया। और ये चॉकलेट है, ये तो बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन इसके अंदर एक चॉकलेट रखी हुई है बराबर में जो कि मैं लेके आया हूँ, वो बाहर से आई हुई है, लेकिन ये कि 70% कोको है इसके अंदर। अगर 70% कोको आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो चॉकलेट बुरी नहीं, वो भी भरने के लिए नहीं, वो भी इस तरह से कि थोड़ी थोड़ी करके आप एंजॉय करने के लिए खाएं, लेकिन वो भी बहुत कम लोग एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन बात सारी ये हो रही है कि मैं ये सामने जो है एरिया में दोबारा लेकर आपको थोड़ी सी तफसील से दिखाता हूँ कि ये एरिया जो है, जो कि सेहत भर बख्श चीज़ों से भरा हुआ होना चाहिए, वो बहुत ही स्मॉल एरिया पे है और कंजस्टेड है। यहाँ पे लोगों को ख़रीदारी करने में बहुत मुश्किल होती है, अपनी जो ट्रॉली है वो चलाने में मुश्किल होती है, पैसे देने में मुश्किल होती है। ये सारी चीज़ें मुश्किलात ये नहीं कि जानबूझ के की गई हैं, लेकिन उनको पता है कि यहाँ से पैसे इतने नहीं बनते, तो इस जगह को उन्होंने मुख्तसर रखा हुआ है बिल्कुल ही बेसिक चीज़ों, सब्जियों वब्जियों से, और इतना मुश्किल कर दिया है कि लोग यहाँ पे इतने ज़्यादा आते भी नहीं हैं। ये नहीं कि जिनको ख़रीदना है उनको ख़रीदना है, लेकिन एक सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको कि वेजिटेबल्स आर द बेस्ट हेल्दी थिंग, लेकिन ये कि वो बस क्या किया जाए, वो तो सिर्फ लिखा हुआ था। उसका मैं दूसरी रो में आ गया हूँ, तो लोडेड ये शहद का सेक्शन है, चलो अब इसका मान लेता हूँ मैं, सही है शहद का सेक्शन जो है लेफ्ट हैंड के ऊपर, लेकिन राइट हैंड के ऊपर जो ऊपर से नीचे तक जो हैं सारे चिप्स और ये और मुख्तलिफ फ्लेवर्स के चिप्स, की दफ़ा आपको लग जाए ना मुँह को, ये अफीम है, वो छुट्टी नहीं है। ये सारे के सारे सीरियल बॉक्सेस रखे हुए हैं लेफ़्ट के ऊपर, सारे ज़्यादातर इसमें 90% बेकार हैं। इवन ये पोरिज वगैरह जो हैं, ये भी जो कि वो होते हैं बहुत तेज़ पकने वाले, वो ख़राब हैं। ये वाले सही हैं, ये वाले पोरिज अगर आप खाएँ तो ये बेहतर है, मतलब एक तरह से कार्बोहाइड्रेट्स में ये वाले भी बेहतर हैं। लेकिन यहाँ पे भी लिखा है ना कि क्विक कुकिंग, इसका मतलब है ऑलरेडी उनको प्रोसेस करके तबाह कर दिया। अब ऑयल के सेक्शन में आया तो ये ऑयल जो है ऑलिव ऑयल का, ये थोड़ा सा क्या अच्छा बेहतर है, लेकिन काफ़ी महंगा है। इसी में ये वाला ऑयल जो है ऑलिव का, ये कहते हैं प्रोसेस है बड़ा अच्छा, ये बस हाथ मत लगाइए इसको आप, है तो ऑलिव लेकिन लिखा हुआ भी साफ साफ के प्रोसेस्ड, तो भैया ये हाथ लगाने वाला नहीं। जो चीज़ भी प्रोसेस हो गई है ना, वो हो गई जहर। लेकिन ये कि मैं हैरान हो रहा था कि रोज़ आफ्टर रोज़ सारी चीज़ें जो हैं वो भरी हुई हैं उन चीज़ों से जो कि आपकी सेहत के लिए बड़ी ख़राब हैं। अब आते हैं जनाब इस रो के अंदर, यहाँ पे भी सारी और बहुत ख़राब किस्म की चीनियाँ, फिर ये सारे सैलेड ड्रेसिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी ख़तरनाक। और इस तरफ देखिए तो जनाब यहाँ पे सारे ये पास्ता वगैरह हैं, इसमें पास्ता कुछ अच्छे पास्ता हैं, लेकिन ज़्यादातर पास्ता जो है ना वो प्रोसेस्ड फ्लावर से बनाए हुए हैं, तो वो बहुत ख़राब पास्ता हैं और ज़्यादातर GMO मॉडिफाइड हैं, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब मैं इस तरफ लेके आता हूँ आपको थोड़ा सा तेल के सेक्शन की तरफ। ओफ़ो भैया, लोडेड है उन चीज़ों से जो कि आपके अंदर इन्फ्लेमेशन करेगा, शदीद क्रिएट। इसमें एक छोटी सी जगह है जहाँ पे आपको नज़र आएगी, जहाँ पर कि आपको सरसों का तेल रखा हुआ नज़र आएगा, छोटी, ये सामने जो काले रंग की बोतलें हैं ना, सरसों के तेल की छोटी छोटी बोतलें रखी हुई थी, बाकी सारी बड़ी बड़ी गैलन की और सस्ती, और सरसों का तेल महंगा भी था और छोटी छोटी बोतलों में था, जैसे कि ऑलिव ऑयल भी। ये सारा ऑयल जो भरा हुआ है ना यहाँ पे, ये सब आपको सेहत को तबाह बर्बाद कर रहा है। मेज़ ऑयल हो गया, कनोला ऑयल हो गया, सब के सब जो है ना, मतलब भुट्टे का ऑयल, ये सब फ्रॉड है, सब तबाह बर्बाद कर रहा है, डालडा वगैरह सब चीज़ें मिला जुला के। तो अगर यहाँ से कोई चीज़ मैं अगर पिक करना चाहूँगा तो मैं पिछले वाली रोज़ से सिर्फ और सिर्फ, या तो इस रोज़ से यहाँ से भी सरसों का तेल पिक कर लूँगा, क्योंकि वो अच्छा है, मतलब इन सारे ऑयल्स में, क्योंकि कोल्ड प्रेस है
और कोल्ड प्रेस होने की निशानी ये है कि वो चीज़ अच्छी। अभी मैं दूसरी रूम में आया हूँ तो यहाँ भी जो हैं ये सारे नूडल्स वगैरह, ये जो मैकरोनी और ये सब चीज़ें भरी हुई हैं। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, लोडेड विद सॉल्ट, लोडेड विद प्रोसेस्ड स्टफ। जो चीज़ भी शेल्फ़ के ऊपर आपको रखी हुई नज़र आए, इसकी लंबी लाइफ है, लंबी ज़िंदगी है, उससे आप जितना दूर भाग सकते हैं दूर भागें, क्योंकि वो चीज़ आपकी सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे बटर वगैरह हैं, सारे मार्जरीन हैं, ये सारे के सारे बटर भी वो वाले नहीं हैं जो कि असल में उन काउ से निकाले गए हैं जो कि ग्रास फेड हैं, बल्कि ये भी सारे ग्रेन्स फेड काउ से निकाले जाते हैं, चाहे कोई भी बटर हो। अनफॉर्चुनेटली मसला है, लेकिन चलें फिर भी बटर बेहतर है। लेकिन मार्जरीन को तो आपने हाथ भी नहीं लगाना। इस सेक्शन में मार्जरीन के मुझे काफ़ी पैकेजेस नज़र आए, तो मार्जरीन आपकी सेहत के लिए कहीं से भी अच्छी नहीं, बल्कि शदीद नुकसानदेह, बटर से कहीं ज़्यादा। बटर अगर अच्छा मिल जाए ना ग्रास फेड काउस का, तो वो तो जन्नत हो जाएगी आपके लिए, लेकिन वो बहुत कम मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, आम दुकानों पे मिलता भी नहीं है। बस मैं दिखा रहा था आपको कि ये सब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, मतलब इवन चीज़ वगैरह के भी पैकेज रखे हैं, लेकिन सारी चीज़ जो है वो भी नेचुरल मिल्क से नहीं बनी है, वो भी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशियली क्रिएट हुई हैं। तो देख के दुख हो रहा था। और सारे ये जो रखे हुए हैं जनाब दही वगैरह के पैकेज हुए हुए, इसमें अक्सर दही के अंदर जो है ना वो शुगर लोडेड होती है, और फिर ऊपर से वो डालते हैं फ्रूट्स वगैरह दिखाने के लिए कि जी बड़े जी अच्छा है ये सेहत के लिए, क्योंकि इसके अंदर फ्रूट्स भी पड़े हुए हैं। लेकिन वो फ्रूट्स जो हैं वो बस ये कि वो भी गलत तरीके से हासिल किए गए हैं, और फिर उनको डाल के उसके साथ चीनी लोड कर देते हैं। चीनी लोड करने से फ्लेवर आता है, लोग उसको उसमें अटक के रह जाते हैं, उसके अंदर फिर उसको वो हीट ट्रीटमेंट वगैरह के ज़रिए उसके अच्छे बायोटिक्स वगैरह जो हैं सारे इसको किल हो जाते हैं सारे के सारे। मेयोनीज़ वगैरह है, इसको तो हाथ मत लगाएं अनलेस कि आप खुद घर में बनाएं। इस सेक्शन में मैंने देखा कि आइसक्रीम, लोडेड विद आइसक्रीम, हर किस्म की आइसक्रीम जो कि ज़ाहिर आपके लिए ज़हर है। मैं ज़हर कहता हूँ, लेकिन सारी चीज़ें वो हैं जो कि अगर आप सिर्फ मॉडरेशन में एक आध चमचा खा लेना हफ्ते में एक आध दफ़ा, तो वो मसला नहीं है। वो मज़े लेने के लिए, ज़िंदगी मज़े लेने का नाम भी है, लेकिन वो मज़े लेने के लिए उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन जब आप लोड करते हैं अपने आप को इन चीज़ों से और इस कदर बढ़ते हैं अपने अंदर के, एक दफ़ा आपने खाने शुरू किया तो 10 चमचे खा गए, वहाँ पे गड़बड़ शुरू हो जाती है। ये सारे प्री कुक्ड फूड के पैकेजेस हैं, अनफॉर्चुनेटली सारे प्रोसेस इतनी चीज़ों से प्रोसेस हुए होते हैं, ऐसे ख़तरनाक ऑयल इसके अंदर पड़े होते हैं जो कि आप कभी भी इस्तेमाल ना करें अपनी ज़िंदगी में। तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा टूर दे दिया है और दिखा भी दिया कि किस कदर बड़ी जगह पे वो फूड है जो कि आपके सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह है, और बहुत ही छोटी जगह में वो सब्ज़ियाँ और फल हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। तो बस क्या किया जाए, अब ये बड़ी खूबसूरत पैकिंग है, पराठे खाने को दिल किसका नहीं चाहता, लेकिन ये इसमें जो ऑयल वगैरह और जो आटा यूज़ हुआ है वो सेहत के लिए बड़ा ही जनाब तबाहकुन किस्म का है। तो मर्ज़ी, कभी कभी महीने एक दफ़ा लेके खा लें, कोई बात नहीं, लेकिन इसको रोज़ाना की डाइट में या हफ्ते की डाइट में इसमें इंक्लूड ना करें, क्योंकि हमारी कौन सी डाइट वैसे अच्छी है कि हम इसको खा के गए चलो कोई बात नहीं कभी खा ली। तो ये सब डाइट चपाती वगैरह सब फ्रॉड है। तो बस ये आपको बताना था। चलिए जी, वीडियो देखते रहिए, लेकिन मैंने कहा आपको कम से कम कुछ चीज़ें दिखा दूं कि किस कदर बड़ा मसला खेल चल रहा है यहाँ पे। चलिए जी, अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।